सीबीआई ने 3 सुपरिटेंडेंट को अरेस्ट किया था 20 लाख की रिश्वत लेते हुए। मैं बोल रहा हूँ पैसा वैसा नहीं है कुछ भी डिपार्टमेंट में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हेमंत। मैं से CGL 2022 से डबल में सेलेक्टेड हूँ। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, ट्रांसफ़र का क्या सिस्टम है, और सबसे ज़रूरी बात सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, पर्स क्या क्या है। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसे पहले सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते थे, जब से जीएसटी आया तब से इसका नाम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर से चेंज करके जीएसटी इंस्पेक्टर कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जीएसटी डिपार्टमेंट में कैसे जा सकते हो। तो जीएसटी में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप यूपीएससी से IRS सर्विस होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इसके थ्रू आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर डायरेक्ट जा सकते हो। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि आप SSC CGL के थ्रू आप जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। ये आपको ये वर्दी मिलती है जीएसटी इंस्पेक्टर में। तो आपको ये टारगेट SSC CGL 2024 से आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। तो आपकी वर्क प्रोफाइल कैसी होगी तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे BSc BA BCom वगैरह, BTech, कुछ भी आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो तो आप इसके एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद SSC CGL की एग्ज़ाम होती है। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स होता है 200 नंबर का होता है और एक क्वालिफाइंग इन नेचर का है। बस क्वालिफाई करना है आपको, इसके नंबर मेरिट में ऐड नहीं होंगे आपके। तो प्रीलिम्स में ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और जीएस। प्रत्येक सेक्शन 50-50 मार्क्स का है और इनके 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे का आपको पूरा सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। और 0.24 की 25 की नेगेटिव मार्किंग है, जिसे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बोल सकते हो। इसके बाद आपकी प्री की कट ऑफ जाएगी, जिसको क्लियर करने के बाद आप मेंस देने के लिए एलिजिबल होगे। तो मेंस में क्या होता है, मेंस के आधार पर ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। इसके आधार पर आपको पता कौन सी पोस्ट मिलेगी ये डिसाइड होगा। तो मेंस में क्या होता है, मेंस में जनरल 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग होते हैं। मैथ रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 90-90 के हो गए दोनों सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन कितने का होता है, 180 मार्क्स का। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 में क्या है, इंग्लिश, जीके, जीएस। इंग्लिश के आते हैं 45 क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इसके ही होते हैं एग्जाम में। और जीके जीएस के आते हैं 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इंग्लिश हो गए 135 मार्क्स की और जीके जीएस हो गए 75 मार्क्स के। इसको अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इन दोनों सेक्शन के आधार पर ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। जो भी आपकी कट ऑफ जाएगी इन दोनों सेक्शन के आधार पर ही जाएगी। ये टोटल नंबर हो गए, टोटल मार्क्स के आपके 390 मार्क्स। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखनी है बस आपको। और सेक्शन 3 में क्या होता है, कंप्यूटर आता है, जिसको क्वालिफाई करना होता है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, 15 मिनट इसका लिए अटेम्प्ट करने के लिए टाइम होता है। इसको क्वालिफाई करना होता है आपको बस। इसके लिए 35 के आसपास नंबर ले आओगे तो क्वालिफाई हो जाएगा ये। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है। थोड़े टाइम के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें 28 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए और 70% एक्यूरेसी चाहिए इसमें। तो वो जनरली एक बार आप सीख लोगे, हल्की सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है। पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद आपको पोस्ट मिलती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट में आजकल इंटरव्यू नहीं है। सबसे ध्यान देने की बात है कि इसमें आजकल इंटरव्यू वगैरह नहीं है कुछ भी। तो हम वैकेंसी देखेंगे कि 2024 में इस बार 2600 प्लस वैकेंसी, जो कि बम्पर वैकेंसी 2024 में। ये पहले देख लो आप, 2022 में इतनी सारी 37,000 के करीब वैकेंसी आई थी, लेकिन उस टाइम भी वैकेंसी बहुत ही कम थी। तो 2022 में कट ऑफ गई थी। 22 में देखो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी, 37 के आसपास आई थी 2022 में टोटल वैकेंसी। लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर वैकेंसी उस साल भी 11 से 71 ही थी, जो कि बहुत ही कम वैकेंसी थी। और उस टाइम कट ऑफ गई थी 322 मार्क्स, जो भी एक नॉर्मलाइज होकर कट ऑफ गई थी।
उसके बाद 2023 में वैकेंसी आई थी 2482 वैकेंसी, जो कि एक अच्छी वैकेंसी होती है। फिर कट ऑफ गई थी 310। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2000 आपको 315 नंबर स्कोर करने होंगे यदि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। तो 315 तो आपको स्कोर करना होगा कि आपको अच्छी लोकेशन भी चाहिए ना, तो इसके लिए 315 नंबर तो आपको चाहिए जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए। दिल्ली जैसे सिटीज़ में, दिल्ली, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, इनमें जीएसटी इंस्पेक्टर का कंपटीशन बहुत हाई रहता है सबसे। अब इसमें ऐसा है कि आपका फिजिकल टेस्ट होता है, तो इनके लिए मेल के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 150 से 1.5 सेंटीमीटर। यदि आपकी ऐसा है कि मान लें आपने एसएससी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस मांगते, पोस्ट प्रेफरेंस में जीएसटी इंस्पेक्टर भर दिया, लेकिन आपकी हाइट नहीं हुई है इतनी, तो आपको मतलब आपको जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट मिल गई, लेकिन आप वहाँ गए वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपका फिजिकल हुआ तो आपकी हाइट इससे कम है, तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ये नहीं कि आपको भाई एसएससी में अब हमारे को कोई दूसरी पोस्ट दे दो, इसके लिए हम फिट नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आप तो ये सोच समझ कर पोस्ट ऑप्ट करनी है आपको। और चेस्ट 81 सेंटीमीटर और वॉकिंग होती है जो कि 1.6 किलोमीटर होते हैं 15 मिनट, वो इजीली आप कर लोगे। साइकिलिंग होती है, साइकिल बस ऐसे भी साइकिल तो हो ही जाएगी आराम से 8 किलोमीटर 30 मिनट में। तो बस मेनली ये है कि हाइट यदि नहीं है तो आपको मतलब अपने हिसाब से देखना है कि ये पोस्ट, यदि आपकी हाइट इतनी नहीं है तो आपको ये पोस्ट ऑप्ट नहीं करनी है। उसके बाद फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है कि फीमेल की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए, मिनिमम वेट का ध्यान रखना है इसमें। लड़कियों का क्या जनरली वेट बहुत कम होता है किसी किसी का, तो उस चक्कर में ध्यान रखना है कि यदि आपका वेट है तो, यदि नहीं है तो कुछ खा पी लो ढंग से, 1-2 महीने से स्टार्ट कर दो खाना। और वॉकिंग होनी चाहिए इसमें 1 किलोमीटर की 20 मिनट में, और साइकिलिंग है 3 किलोमीटर 20 मिनट में। बस साइकिल चलाना आना चाहिए, बस इतना चला ही लोगे आप। और सबसे ज़रूरी बात मेडिकल टेस्ट की, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल टेस्ट में ध्यान देने की सबसे ज़रूरी बात यही है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो मेडिकल टेस्ट में चश्मे या बिना चश्मे के आपकी 6/6 है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात इसमें है कि कलर ब्लाइंडनेस, जिस लड़के को कलर ब्लाइंडनेस है या कलर विजन जैसे बोलते हैं जनरली, तो वो इस पोस्ट को ऑप्ट ना करे। और सारी चीज़ों में तो चला आप ऐसे वैसे करके कुछ भी जुगाड़ बैठा के आप क्लियर भी हो जाएगा मेडिकल, कुछ आपकी यदि छोटी मोटी मिस्टेक है तो। लेकिन यदि ये है ना, तो आपको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा जीएसटी इंस्पेक्टर में। तो सबसे ज़रूरी, यदि आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हो तो अपना पहले चेकअप करा लें कि आपकी कलर विजन है या नहीं है। और तो बाकी सारे यूनिट टेस्ट वगैरह नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं सारे में, तो वही मेडिकल टेस्ट होता है, तो वो तो नॉर्मली वही होता है। आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए तो आपको क्या क्या काम करना होगा। मेनली इसमें 2 ही काम होते हैं, एक तो डेस्क जॉब होती है, एक फील्ड जॉब होती है। डेस्क जॉब में क्या क्या होता है आपको, मतलब कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न्स की कोई फाइल है तो उसका वेरिफिकेशन और असेसमेंट करना होगा, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन काम करने होंगे। यदि कोई बड़ी बड़ी कंपनी है तो उनके ऑडिट की आपके पास फाइल आएंगी, तो उनका क्या करना है आपको, मतलब स्क्रूटनाइज करना है कि ये मतलब इनमें जीएसटी लॉ की सही ढंग से कंप्लायंस हुआ है न्यू जीएसटी लॉ का, तो वो सारी चीज़ें देखने। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल ऑडिटर के जैसी हो गई। इसके अलावा जो भी मतलब फील्ड में पोस्टेड है, तो फील्ड में पोस्टेड के लिए सबसे अपेक्स यूनिट कौन सी है, DGGI, डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस। तो ये आपकी सबसे हाईएस्ट बॉडी है जो मतलब ये फील्ड यूनिट के होते हैं उनके। तो इनमें क्या है, ये सर्वे कंडक्ट कराते हैं, जो सर्वे सर्च एंड सीजर। तो ये रेट तो अपने जनरली यूज होता है, लेकिन ऑफिशियल वर्ड क्या है, सर्वे और सर्च एंड सीजर। तो सर्वे कंडक्ट कराते हैं आप, और मतलब जो कंप्लेंट देता है कोई भाई जीएसटी चोरी हुई है तो उन पे एक्शन लेते हैं, तो आप जीएसटी के वगैरह रेट डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और मेनली जो साउथ में जो आपके दिल्ली और चंडीगढ़ जोन में पोस्टेड होते हैं ना, तो उनको 2 वर्क प्रोफाइल करने का एक्सपीरियंस होता है। एक तो जीएसटी इंस्पेक्टर तो आप हो ही हो, उसके अलावा यहाँ कस्टम्स का एक्स्ट्रा काम मिलता है आपको। जो साउथ में होते हैं ना, तो उनको जो एग्जामिनर और पीओ जो काम करते हैं ना, वही वर्क प्रोफाइल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो यदि आप दिल्ली और
चंडीगढ़ जैसे जोन में पोस्टेड हो तो आपको 2 वर्दी मिलेंगी टाइम टाइम से। एक तो खाकी तो जीएसटी इंस्पेक्टर होती है, यदि आप पोर्ट एयरपोर्ट्स वगैरह पे पोस्टेड हो, कस्टम का काम देख रहे हो, तो आपको वाइट वर्दी होगी। ये आपको 3 से 4 साल के अंतराल पे मिलेगी, मतलब 3-4 साल यदि आप जीएसटी में पोस्टेड हो, उसके बाद 2-3 साल के लिए आपको कस्टम भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये वर्क प्रोफाइल रहने वाली है। तो सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी क्या है, जो एक्स सिटी है उसमें 85 का अराउंड रहने वाली है, वाई सिटी में 81, ये ग्रोस सैलरी है। इसमें मतलब एनपीएस का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं है, तो उसके आधार पर 95 प्लस का आपको क्रॉस कर जाएगी 95 प्लस। तो इन एंड करीब 75 प्लस तो आपकी आएगी यदि आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो, तो एक अच्छी खासी सैलरी है। तो ये लिस्ट देख लेते हैं कि एक्स सिटी में कौन कौन सी है। अहमदाबाद हुआ, बेंगलोर हुआ, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, थाने और पुणे, ये एक्स सिटी में आते हैं। ये सारी लिस्ट है जो वाई सिटी में। इनके अलावा जो भी सिटी बच गई वो सारी जेड सिटी में है। बस इनमें एच का डिफरेंस होता है, एक्स सिटी में 30% एच मिलता है, या 20% मिलता है, या 10% मिलता है जेड सिटी में। तो अब ये बड़ी मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में खर्चा भी ज़्यादा होता है ना, तो उस हिसाब से ये देखना नहीं चाहिए कि हमको एक्स सिटी ही चाहिए, क्योंकि एक्स सिटी में खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। तो बस एच का डिफरेंस आता है और कोई सेंस नहीं है। जितनी छोटी सिटी हो वही अच्छी रहती है। अदर पर्क्स क्या क्या है इसमें। इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 10,000 रुपये पर ईयर के लिए। हर साल 10,000 रुपये आपको यूनिफॉर्म के लिए मिलेंगे। तो यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ ही पहन के जानी है, बस स्पेशल ओकेजन पहन के जानी है, जैसे स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो वो सारी चीज़ें। और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, और लीव, जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है एलटीसी, जो कि साल में मतलब एक बार मिलता है। आपको घर आने जाने का किराया मिलता है सेकंड एसी का। और मेडिकल अलाउंस सीजीएचएस फैसिलिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो मतलब आप और आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है, आपके मदर फादर, मतलब यंगर ब्रदर सिस्टर है, तो वो भी इसमें एलिजिबल, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हॉस्टल सब्सिडी वगैरह मिलती हैं। बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग क्या रहती है इसमें, 14 वीक की ट्रेनिंग रहती है, 2 फेज की होती है। फर्स्ट फेज में 12 वीक की ट्रेनिंग होती है, ये इन हाउस होती है, मतलब जैसे रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते, तो इसी प्रकार इसमें होता है। तो एक तो ट्रेनिंग वहीं होती है। उसके अलावा जो भी फील्ड पोस्टिंग वाले होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि अलग से पैरा मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, कि आप रेड वेड जाओगे तो आना चाहिए ना आपको। तो ये जनरली जैसे बीएसएफ के कैंप वगैरह में होती है, या दिल्ली पुलिस होगा तो वहाँ के उनके कैंप में ये कंडक्ट होती है ट्रेनिंग। मतलब ये आर्म फोर्सेज की ट्रेनिंग होती है मेनली। तो ये नासिन है जहाँ इनकी रीजनल ट्रेनिंग होती है। देखो ऐसे फोटो खींचते हैं मस्त नासिन। ये नासिन क्या है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। जो भी जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ है, एग्जामिनर वगैरह, उनकी सारी नासिन में ही होती है सबकी ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग के बारे में हो गया। फिर क्या होता है, तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा सुपरिंटेंडेंट में, जो कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और एक गजेटेड पोस्ट होती है। तो इसमें आपको मेनली टाइम लग ही जाता है 8 से 10 साल का। तो उसके बाद आप क्या हो, एसी बनोगे, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डेप्टी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर उसके बाद कमिश्नर। लेकिन मेनली जो पहुंच पाते हैं, जो कम एज में होता है, जिनके पास कैटेगरी का रिलैक्सेशन होता है, तो वो डेप्टी कमिश्नर तक पहुंच जाते हैं। वरना मेनली तो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं लास्ट में 2-5 साल के लिए। लेकिन यहाँ जा इससे जॉइंट कमिश्नर तो बहुत रेयरली बन पाते कोई, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में आजकल प्रमोशन स्लो ही है। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि मतलब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब इसमें सोशल रेस्पेक्ट कैसी रहती है, हमारी सोशल लाइफ कैसी रहती है। तो सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि मतलब आपकी इसमें सोशल लाइफ बहुत बैलेंस रहती है, आपको छुट्टी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। संडे सैटरडे का ऑफ रहता है, तो आप 5 दिन का छुट्टी लोगे तो 9 दिन की आपकी छुट्टी बन जाती है, जो कि एक अच्छा पीरियड है छुट्टी पर जाने के लिए। और ऊपर से मतलब खाकी वर्क, कंधे पे 3 सितारे हों, तो लोग अलग ही रेस्पेक्ट देते हैं। यदि आप बाहर में जाते हो तो चौड़ रहती है अंदर से। तो सोशल रेस्पेक्ट इस जॉब की बहुत ही अच्छी है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि मतलब बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता। तो ट्रांसफ़र क्या है कि मतलब जो जोन आपको अलर्ट हो गया, तो
तो उस जोन में आपका हर 3 से 4 साल में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि मतलब कि आपको किसी दूसरे जोन में ट्रांसफ़र कर दिए। रेयर केस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी कोई अच्छी पहुंच या जानकारी हो तो ही आप अदर जोन में ट्रांसफ़र हो सकते हो, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर बने बिना आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसके अलावा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर वर्दी पहनना ज़रूरी है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि मतलब जो जीएसटी इंस्पेक्टर है तो वो ऐसा नहीं कि रोज़ ही वर्दी पहनना कंपलसरी है। आप इन्फ्लुएंसर वगैरह को देखते होंगे कि यूट्यूब पे कि वर्द पोस्ट जब भी करते हैं सब वर्दी में ही करते हैं, लेकिन रोज़ कोई भी नहीं पहनता। स्पेशल ओकेजन पहनते हैं, जैसे रिपब्लिक डे हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, यदि कोई सीनियर विजिट पा रहा है तब पहन के आते हैं, या मतलब किसी अदर ऑफिस में विजिट के लिए जा रहे हो तो ओनली तभी पहना जाता है वर्दी। कस्टम्स वगैरह में जैसे पीओ वगैरह हैं तो उनको डेली पहनना कंपलसरी है। तो ये, और उसके अलावा ये बोलते हैं ना कि पैसे वैसे का क्या सीन है, सबके दिमाग में यही रहता है आजकल। तो इनकम टैक्स की वीडियो में तो मैंने बताया होगा कि आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से वहाँ तो पैसा वैसा कुछ नहीं है। पैसा तो यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। मैं मुंबई में, जैसे मैं डबल पोस्टेड हूँ, तो हमारे नीचे मतलब जीएसटी का ऑफिस है। तो वहाँ का केस है कि सीबीआई ने 3 सुपरिटेंडेंट को अरेस्ट किया था 20 लाख की रिश्वत लेते हुए। मैं बोल रहा पैसा वैसा नहीं है कुछ भी डिपार्टमेंट में। तो देख लो अपने हिसाब से। और कैसी लगी वीडियो तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और यदि कोई भी आपका कोई भी क्वेरी हो किसी भी पोस्ट से लेकर तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।